क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही इंसान हमें जान से मारने का प्लान बना रहा हो? ठीक ऐसा ही केस देखने को मिला बेंगलुरु में, जहां अप्रैल 2025 को एक सक्सेसफुल डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द उठता है और डॉक्टर महेंद्र उन्हें लेके अस्पताल भागते हैं और डॉक्टरों से रोते बिलखते हुए कहते हैं कि प्लीज मेरी पत्नी को बचा लीजिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर्स और बाकी सबको पहले तो यह लगता है कि इन्हें हार्ट अटैक आया है, लेकिन 6 महीने बाद आई एक रिपोर्ट यह साबित कर देती है कि उसके पति डॉक्टर महेंद्र ने अपनी मेडिकल नॉलेज का गलत इस्तेमाल करके अपनी पत्नी को जान से मार दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश करी थी कि यह एक नेचुरल मौत लगे। पर जैसे ही यह सच सामने आया, पूरे देश के होश उड़ गए कि आखिर एक पति जो अपने पत्नी से इतना प्यार करता है वह कैसे उसकी जान ले सकता है। तो ये कहानी है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और उनकी पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी की, एक ऐसी शादी जिसे समाज में परफेक्ट माना जाता था, लेकिन उस सफेद कोट के पीछे एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसे सुनकर शायद आप अपने कानों पर भरोसा करना छोड़ दें कि कैसे एक सर्जन ने अपनी मेडिकल जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और कैसे उसके द्वारा भेजे गए 1 रुपए के ट्रांजैक्शन मैसेज ने इस सातिर कातिल का पर्दाफाश कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल तो यह बनता है कि आखिर कोई अपनी ही पत्नी को इतना तड़पा के क्यों मार देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे बेंगलोर के एक ऐसे मर्डर केस की जो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि मेडिकल साइंस और धोखे का वो मेल है जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया। आज की इस वीडियो में हम तह तक जाएंगे, उस पहली मुलाकात से लेके उस आखिरी इंजेक्शन तक, जो यह बयां करेगी कि कैसे आपके अपने ही आपको धोखा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक खौफनाक दास्तान जिसे लोगों ने नाम दिया बेंगलुरु एनेस्थीसिया मर्डर केस। किसी भी खौफनाक अंत की शुरुआत अक्सर बहुत ही खूबसूरत होती है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और डॉक्टर कृतिका रेड्डी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। महेंद्र जो एक होनहार सर्जन बनने की राह पर थे और उनकी पत्नी जिनकी दिलचस्पी डर्मेटोलॉजी यानी स्किन स्पेशलिस्ट बनने में थी। दोनों के परिवार काफी समय से एक दूसरे को जानते थे, या शायद यूं कह लो कि किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए इनका परिचय हुआ था। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच एक काफी अच्छा खिंचाव महसूस हुआ। मेडिकल की पढ़ाई, लंबी ड्यूटी और करियर के तनाव के बीच उन्हें एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा। कृतिका एक सुलझी हुई और शांत स्वभाव की लड़की थी जो अपने लाइफ में स्टेबल होना चाहती थी। वहीं महेंद्र का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था। वे बातें अच्छी करते थे और लोगों का भरोसा जीतना जानते थे। जल्द ही इनके बीच में ये प्रोफेशनल जान पहचान दोस्ती से बढ़कर मोहब्बत में बदल गई। और जब दोनों के परिवार के सामने इनकी शादी की बात रखी गई तो हर कोई खुश था कि 2 डॉक्टर, एक ही प्रोफेशन, शानदार बैकग्राउंड और समाज की नजर में इससे बेहतर क्या रिश्ता हो सकता था। साल 2024 की शुरुआत में दोनों एक बेहद भव्य समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। बेंगलुरु के एक पॉज इलाके में इनका एक नया आशियाना बना। इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल उन तस्वीरों से भरी हुई थी जिन्हें देखकर हर कोई कहता कि इन्हें किसी की नजर न लगे। शादी के शुरुआती कुछ महीने बिल्कुल किसी सपने के जैसे थे। डिनर डेट्स, साथ में हॉस्पिटल जाना और एक दूसरे के करियर को सपोर्ट करना। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कृतिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान के साथ वो 7 फेरे ले रही है वह उसके आने वाले कल के लिए सफेद कोट में छुपा एक यमराज है। धीरे धीरे इस परफेक्ट दिखती शादी की परतें उतरना शुरू होती हैं। शादी के कुछ महीने के बाद कृतिका ने महेंद्र के व्यवहार में कुछ बदलाव नोटिस किए, जैसे कि देर रात तक फोन में बिजी रहना, हॉस्पिटल के नाम पर कहीं गायब रहना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन। कृतिका को लगा शायद काम के दबाव में ये सब होगा, लेकिन हकीकत तो कुछ और थी। महेंद्र के फोन में कुछ ऐसे नाम थे और कुछ ऐसे नंबर जुड़े थे जिनके बारे में कृतिका को कुछ भी नहीं पता था। यहीं से शुरुआत होती धोखे का वो सिलसिला जिसने इस खूबसूरत लव स्टोरी को एक क्राइम फाइल में बदल दिया। दोस्तों, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम किसी को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन इंसान के मन के अंदर क्या चल रहा है ये पहचान पाना बिल्कुल मुश्किल है। और ठीक ऐसे ही कृतिका अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महेंद्र तो कुछ और ही प्लान कर चुका था। शादी के महज कुछ महीनों के भीतर ही
कृतिका के मन में जो शक पैदा हुआ था वो अब यकीन में बदलने लगा। लेकिन वो ये कभी नहीं सोच सकती थी कि उसका पति सिर्फ उसे धोखा नहीं दे रहा बल्कि उसके खात्मे की स्क्रिप्ट लिख रहा था। जब पुलिस ने महेंद्र का फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले तो जो राज सामने खुले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी एक डबल लाइफ जी रहे थे। एक तरफ वो समाज के सामने एक जिम्मेदार पति थे और दूसरी तरफ सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स के जरिए वो कई महिलाओं के संपर्क में थे। पुलिस को उनके फोन में कुछ ऐसी चैट्स मिली जिनसे यह साफ था कि वो कृतिका के साथ अपनी शादी को एक बोझ समझने लगे थे। वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन तलाक लेकर नहीं बल्कि कृतिका को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटाकर। इस केस का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस को एक डिजिटल ट्रांजैक्शन मिला। महेंद्र ने अपनी एक महिला मित्र को सिर्फ ₹1 भेजा था। आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर किसी को ₹1 क्यों भेजेगा। असल में वो ₹1 नहीं था बल्कि एक कोड था। उस ट्रांजैक्शन के नोट में महेंद्र ने लिखा था, आई किल्ड माई वाइफ फॉर यू, मतलब मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार दिया है। यह एक ऐसा कबूलनामा था जिसे महेंद्र ने सोचा था कि शायद कोई कभी देख नहीं पाएगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब यहाँ पर यह बात आई कि किसी दूसरी लड़की के लिए महेंद्र उससे तलाक भी तो ले सकता था, लेकिन यहाँ पर एक नया कारण दिया गया कि यह सिर्फ अफेयर का मामला नहीं था, इसके पीछे फाइनेंशियल मोटिव भी हो सकता था। पुलिस को शक था कि महेंद्र कृतिका की संपत्ति और भारी भरकम इंश्योरेंस पर नजर गड़ाए बैठा था। वह अपनी नई प्रेमिका के साथ ऐशो आराम की जिंदगी चाहता था और उसके इस सपने के बीच में सिर्फ एक इंसान खड़ा था, डॉक्टर कृतिका। महेंद्र जानता था कि अगर वो कानूनी तरीके से अलग होगा तो उसे काफी कुछ खोना पड़ सकता है, इसलिए उसने एक ऐसा परफेक्ट मर्डर प्लान किया जिसे कोई पकड़ ना सके। सोचिए, एक इंसान जिसे सर्जरी की बारीकियों का पता है, जो यह जानता है कि कौन सी नस कहाँ है और कौन सी दवा किसको कितनी हद तक दी जा सकती है, और वह अपनी इस काबिलियत को अपनी पत्नी के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा था। महेंद्र को लगा था कि वो तो एक डॉक्टर है, इसलिए पुलिस कभी उस पर शक नहीं करेगी, लेकिन वो भूल गया था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। 21 अप्रैल 2024 को कृतिका के पेट में बहुत जोर दर्द होता है और उसे गैस्ट्रिक की शिकायत होती है। किसी भी आम पत्नी की तरह उसने अपने डॉक्टर पति की तरफ देखा। उसे लगा कि वह सुरक्षित हाथों में है और महेंद्र ने बहुत सहानुभूति दिखाई और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं घर पर ही तुम्हें ड्रिप लगा देता हूँ और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कृतिका को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह उस ड्रिप के जरिए नसों में दवा नहीं बल्कि उसके नसों में जहर घोलने वाला था। महेंद्र ने उस ड्रिप के अंदर प्रोफोलो नाम का एक ड्रग मिला दिया, जिसे मेडिकल के जगत में मिल्क ऑफ एमनेसिया कहा जाता है। यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एनेस्थीसिया होता है, जिसे केवल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में वेंटिलेटर और मॉनिटर्स की मौजूदगी में दिया जाता है। इसकी थोड़ी सी भी अधिक मात्रा सांस की गति को रोक सकती है और महेंद्र ने इसी बात का बहुत अच्छे से फायदा उठाया। उसने बड़ी चालाकी से इसको चुना क्योंकि वह जानता था कि यह दवा शरीर से बहुत जल्दी फ्लश आउट हो जाती है, जिससे इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। महेंद्र ने एक बार नहीं, अपनी पत्नी को 3 बार यह प्रोफोलो एनेस्थीसिया दिया। वह लगातार 3 दिनों तक इसे अपनी पत्नी की ड्रिप में घोलता रहा। पहले दिन उसने प्रोफोल की बहुत छोटी सी डोज कृतिका को दी, जिससे कृतिका गहरी नींद में सो गई और जब वह जगी तो उसे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हुई, लेकिन उसने इसे अपनी बीमारी का असर समझा और महेंद्र ने दूसरे दिन इसकी डोज बढ़ा दी। कृतिका की हालत अब बिगड़ने लगी। वह बोलने की स्थिति में भी नहीं बची थी। उसका शरीर पूरी तरीके से शून्य पड़ता जा रहा था और फाइनली 24 अप्रैल को यह आखिरी बार था। महेंद्र ने इतनी भारी मात्रा में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया कि कृतिका का कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम यानी दिल और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। जब उसे यकीन हो गया कि कृतिका अब नहीं बचेगी, तब उसने अपना नाटक शुरू किया और वह उसे लेकर पास के अस्पताल में पहुंचा। वहां के डॉक्टरों ने उसे बताया कि कृतिका को अचानक कार्डियक अरेस्ट आया है। एक साथी डॉक्टर होने के नाते किसी ने उस पर शक नहीं किया और कृतिका को मृत घोषित कर दिया गया। महेंद्र ने अस्पताल में ऐसा मातम मनाया कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू कर दी ताकि कोई सबूत न बचे। महेंद्र को लगा था कि उसने एक परफेक्ट मर्डर कर दिया है। बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाता और ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाता, लेकिन तभी इस केस में एंट्री हुई कृतिका की बहन की, जो खुद एक डॉक्टर थी। उनकी छोटी सी एक शंका ने इस परफेक्ट मर्डर की नींव हिला दी। आखिर एक डॉक्टर बहन ने अपना जीजा का झूठ कैसे पकड़ा?
महेंद्र ने सब कुछ प्लान किया था, सिवाय एक चीज के कि वह यह भूल गया था कि उसकी बहन भी डॉक्टर है। कृतिका की बहन जो खुद मेडिकल फील्ड से थी, उन्हें कुछ बातें खटक रही थी। पहला कि कृतिका को कभी दिल की बीमारी थी ही नहीं, और दूसरा कि महेंद्र अंतिम संस्कार के लिए जरूरत से भी ज्यादा जल्दबाजी कर रहा था। और सबसे बड़ा शक तो तब हुआ जब उन्होंने कृतिका के हाथों पर सुइयों के कुछ ऐसे निशान देखे जो सामान्य ड्रिप से अलग थे। महेंद्र ने बहुत दबाव बनाया कि पोस्टमार्टम न हो सके, और उसने कृतिका की कई सारी कहानियों और दुख से भी से जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कृतिका का परिवार और उसकी बहन अड़े रहे, और इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ तो नहीं हुई, जिससे महेंद्र का हौसला बढ़ गया। उसे लगा कि प्रफुल्ल शरीर से गायब हो चुका होगा, लेकिन वह भूल गया था कि विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। पुलिस ने विसेरा के नमूनों को FSL मतलब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा, और 6 महीनों तक बहुत ज्यादा गहरी जांच चलती है। अक्टूबर 2025 में जब रिपोर्ट आई तो महेंद्र के लिए मौत का वारंट लेके आई। रिपोर्ट में कृतिका के अंगों में प्रफुल्ल की वो मात्रा मिली जो केवल एक सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान ही दी जाती है। पुलिस के पास अब ठोस सबूत था। उन्होंने जब महेंद्र की फोन की डिजिटल फॉरेंसिक की तो उन्हें वह ₹1 का मैसेज और उसकी प्रेमिकाओं के साथ चैट्स भी मिली, जिसने पूरी कहानी साफ कर दी थी, और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जो जान बचाने की शपथ ले चुके थे, आज वो सलाखों के पीछे हैं। और इस केस ने न सिर्फ बेंगलोर को ही नहीं बल्कि पूरे देश के भरोसे को हिलाकर रख दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार में अंधा होना ठीक है, लेकिन अपने विवेक को कभी नहीं खोना चाहिए। कृतिका की बहन की सतर्कता ने एक कातिल को बेनकाब किया। आपको क्या लगता है कि महेंद्र जैसे लोगों के लिए सिर्फ जेल ही काफी है, या फिर ऐसे पढ़े लिखे दरिंदों के लिए कानून में कुछ और सख्त प्रावधान होने चाहिए? फिलहाल कृतिका तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन इस केस की चर्चा इसलिए जरूरी है ताकि फिर कोई और महेंद्र किसी और कृतिका की जान ना ले सके। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही मर्डर मिस्ट्रीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं ऐसे किसी नए दूसरे केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।